हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप सब? आज हम हमारे पाठ्यक्रम की सबसे पहली रचना, जिसके विधा चतुष्पदी है, पढ़ेंगे। इस रचना को पढ़ने से पहले हम इसके रचनाकार यानी कवि त्रिलोचन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि त्रिलोचन जी हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और ये एक पत्रकार भी थे। इनका जन्म 20 अगस्त सन 1917 में उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर में कटघरा चिरानी पट्टी नामक एक गांव में हुआ। त्रिलोचन ये इनका उपनाम है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन जी ने इंग्लिश में एमए किया है, लेकिन उन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा भी आती थी। परंतु कविताएं लिखने के लिए इन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी में ही लिखना पसंद किया। त्रिलोचन जी गांव में पैदा हुए, पले बढ़े, इसलिए ग्रामीण जीवन को बहुत ही करीब से अनुभव किया है। ग्रामीण लोग उनकी समस्या, उनका पिछड़ापन सब भली भांति जानते थे, इसलिए अपने काव्य में गांव के पिछड़े, दबे कुचले, गरीब वर्ग के लोगों को ही विषय बनाया। ग्रामीण जीवन को बहुत ही सरल, सहज भाषा में लोगों के सामने लाने का सफल प्रयास किया है। आपके साहित्य में लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश एक कविता संग्रह है, देशकाल कहानी संग्रह है और दैनंदिनी एक डायरी है। कवि त्रिलोचन जी को बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, शलाका पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान बहुत बड़ा है। अपने जीवन में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तब जाके इन्हें सफलता मिली है। उनके जीवन का अनुभव उनके काव्यों में साफ साफ झलकता है। शिक्षा की प्राप्ति के लिए वे बहुत दिनों तक अपने परिवार से दूर रहे हैं। परिवार से दूर रहना क्या होता है, ये वही जानता है जो परिवार से दूर रहा हो। ऐसे महान कवि का निधन 2007 में हुआ। आज हम जो कविता या चतुष्पदी नव निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। चतुष्पदी किसे कहते हैं? आपको पता है, काव्य लिखने की विधाएं होती हैं। कभी 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, कभी 3 तो कभी 4। जब पंक्तियाँ 2 पंक्तियों में लिखा जाता है तो उसे दोहा कहते हैं। जब कवि अपनी बात को 2 पंक्तियों में पूरा करके बताता है तो उसे दोहा कहते हैं, और जब वही 3 पंक्तियों में लिखी जाती है तो उसे त्रिवेणी कहते हैं, जो पिछले वर्ष आप पढ़ चुके हैं त्रिवेणियाँ। जब उसी बातों को 4 पंक्तियों में लिखा जाता है उसे चतुष्पदी कहते हैं। चतुष का अर्थ होता है 4 और पद का अर्थ होता है छंद, या जो पंक्तियाँ होती है वो 4 लाइन की होती है, इसीलिए इसे चतुष्पदी कहते हैं। अब अगर हम इसके लक्षण के बारे में देखें तो कहा जा सकता है कि चतुष्पदी में 4 पंक्तियाँ होती हैं और 4 ही चरण होते हैं। ये चौपाई की तरह होता है। इसकी पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में तुकबंदी होती है, हम आगे देखेंगे। एक रिदम होता है, एक राइम होता है, या फिर इन पंक्तियों में एक जैसे शब्द होते हैं। हर एक चतुष्पदी
अपने भाव, अर्थ, विचार और व्याख्या की दृष्टि से पूर्ण होती है। कवि जिस विषय के बारे में कहना चाहते हैं वो इन 4 पंक्तियों में ही अपनी पूरी बात कह जाते हैं। उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाते हैं। ये सब जानकारी लेना हमारे लिए अनिवार्य था, क्योंकि कृति पत्रिका में साहित्य संबंधी ज्ञान में ऐसे प्रश्न कवियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे उनके मूल नाम क्या है, उपनाम क्या है, उनकी कृतियों के नाम बताइए, इस प्रकार के, या उनको कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए हमने कवि के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त की है। इससे पहले कि हम अपनी चतुष्पदियाँ पढ़ना आरंभ करें, थोड़ा सा उसका परिचय ले लें। अपनी इन चतुष्पदियों के माध्यम से कवि ने हमें आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। हमें अपने अंदर नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना आज बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसके बिना हम नहीं जी सकते। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। मतलब आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी या संकट आता है तो उसे हमें संघर्ष करके दूर करना है। जीवन में व्याप्त जो भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, विषमता है, निर्बलता है, उस पर हमें विजय पाना है। कवि बल और साहस को एकत्रित करने के लिए कह रहे हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं, हमें उससे हमारी पहचान कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में सब समान हो, मानवता हो, यही उनका उद्देश्य है। प्रस्तुत काव्य का शीर्षक आप देख सकते हैं, नव निर्माण। इसमें 2 शब्द हैं, नव और दूसरा शब्द है निर्माण। नव का अर्थ होता है नया और निर्माण का अर्थ होता है कुछ भी बनाना या सृजन करना। तो यहाँ पर नव निर्माण का अर्थ क्या हुआ? कुछ नया बनाना, कुछ नया सृजन करना। कवि किस चीज़ का सृजन करना चाहता है? क्या कह रहे हैं हमको? क्या नया बनाना है? हम देखते हैं। नई सोच, नई विचारधारा, नए लक्ष्य के साथ कुछ ऐसा नया निर्माण करना जो समाज के हित में हो, सभी की भलाई जिसमें हो। इस नव निर्माण चतुष्पदियों में हर व्यक्ति अपने आचरण, रहन सहन, हाव भाव, स्वभाव, सोच विचार को एक आदर्श रूप देकर उसका नया निर्माण कर सके, यही कवि का उद्देश्य है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अपनी चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसे चतुष्पदी क्यों कहते हैं। देखिए आप, इसमें 4 पंक्तियाँ, ऊपर के पद में आप देखेंगे 4 पंक्तियाँ, 4 लाइन है, 4 चरण हैं। और आप पहली, दूसरी और आखिरी जो पंक्ति है उसमें आप देखेंगे कि एक रिदम है, एक तुक बंदी है, मुझको मुझको मुझको। ये भी एक चतुष्पदी की एक खासियत कह सकते हैं, खूबी कह सकते हैं, है ना, जो चतुष्पदियों में होती है। मैं इन चतुष्पदियों को पढ़ती हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि नए शब्दों का उच्चारण आप सीख सकें। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अगली चतुष्पदी देखिए, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं,
भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए कैसे तुकबंदी हुई है। पहली चतुष्पदी देखते हैं हम। पहले इसमें आए नए शब्द को आप देख लें, उनका अर्थ समझ लें, ताकि आपको इन चतुष्पदियों को समझने में आसानी हो। पहली पंक्ति में विश्वास जो आया है उसका अर्थ होता है भरोसा, यकीन, है ना। दूसरी पंक्ति में आया है शब्द उच्छ्वास, जिसका अर्थ होता है गहरी गहरी ठंडी सांस लेना। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो ये जीवित होने की निशानी है, जीवन के ओर संकेत करता है। तीसरी पंक्ति में शब्द आया है भूमि। भूमि का अर्थ शायद आप जानते होंगे, धरती, ज़मीन, पृथ्वी। चौथी पंक्ति में एक शब्द है आकाश, जिसका अर्थ है आसमान, नभ। अब हम इसके अर्थ और भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। कवि धरती माँ से, देवी माँ से, ईश्वर से या उस दैविक शक्ति से जिसको भी वो मानते हैं, संबोधित करते हुए अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे धरती माँ, हे माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ तुमने मुझे जीवन दिया है, मुझ पर विश्वास किया है, मेरे अंदर विश्वास पैदा किया है, मुझे विश्वास दिया है, मैं तुम्हारे ही कारण, दूसरी पंक्ति में देखेंगे, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, अर्थात मैं तुम्हारे ही कारण उच्छ्वास यानी गहरी गहरी सांस लेने में समर्थ हूँ, या ऐसी सांस ले पा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझ पर जो विश्वास जताया है कि मैं जीवित रहूँ, मैं सांस ले सकूँ। उस विश्वास को मैं इस धरती पर सुरक्षित संभाल कर रखूँगा। तीसरी पंक्ति में देखो, वो कह रहे हैं कि मैं इसे भूमि पर, इस धरती पर संभाल के रखूँगा। तुमने जो मुझ पे विश्वास किया है या मुझे जीवन दिया है, सांस लेने लायक बनाया है, मैं इस विश्वास को, इस जीवन को इस धरती पर संभाल के रखूँगा, क्योंकि तुमने जिस विश्वास के साथ मुझे जीवन दिया है उसे मैं बेकार जाने नहीं दूँगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जो जीवन में आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, मैं इसका सही उपयोग करूँगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। ये तो उसका अर्थ था बच्चों। इसके पीछे कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि हमें जो जीवन मिला है वो बहुत ही अनमोल है, हमें बहुत ही विश्वास के साथ ये दिया गया है। हमें खुला आसमान दिया है, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, हमें अपने इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अवसर दिया है, बहुत सारी नेमतें हमें मिली हैं। ऊपर वाले ने हमें ढेरों नेमतें दी हैं, बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी नेमत ये तो हमारा जीवन है जो हमें मिला है। हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास जताया गया है, हमें विश्वास दिया है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अब हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो जीवन हमें बहुत विश्वास के साथ सांस लेने लायक हमें बनाया गया है, हमें जीवन दिया गया है, उसे इस धरती पर हमें संभालना चाहिए। और जो अवसर, जो ज़िंदगी, जो जीवन हमें मिला है, हमें खुला आकाश मिला है, हमें बहुत अवसर मिला है, उस अवसर को व्यर्थ जाने नहीं देना है। जीवन में भले कितनी ही कठिनाइयाँ आए, हमें हार नहीं माननी है। अपनी जान को, अपने जीवन को हानि नहीं पहुंचानी है ना। ये इन 4 पंक्तियों में कवि हमें यही कहना चाहता है, उनका यही उद्देश्य है जो हमें समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये 4 पंक्तियाँ, पहली चतुष्पदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पंक्तियों की ओर।
दूसरी चतुष्पदी, है ना। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर से आप अर्थ जानिए। सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा, कोई भी डोरी, है ना। तीसरी पंक्ति में व्योम शब्द एक नया शब्द आपके लिए होगा, जिसे कहते हैं आकाश, अंबर, गगन या फिर आसमान। भूमि का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, धरती, जमीन। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? सूत्र ये तोड़ नहीं सकते। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, उसमें जो सूत्र जुड़े हैं वो हम तोड़ नहीं सकते। इस सृष्टि का हमारे जीवन के कई नियम हैं जिसे हम कभी भी नहीं तोड़ सकते, अर्थात जिसे हम बना नहीं सकते, उसे तोड़ने का भी हमें अधिकार नहीं, हक नहीं है। जो दूसरी पंक्ति में देखिए, क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि इसे तोड़कर जोड़ नहीं सकते। यदि ये हमसे, हमारी लापरवाही से टूट जाए तो फिर हम इसे तोड़ नहीं सकते। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि ये सूत्र, ये धागा, ये रिश्ता, ये संबंध हमारा जो आपस में एक दूसरे से है, वो सूत्र बहुत ही नाजुक धागे से बंधा है, उसे हम नहीं तोड़ सकते। जीवन में कहने का तात्पर्य इन पंक्तियों का ये है कि जब हम अपने जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं, बुलंदियों को छूते हैं, हम क्या करने लगते हैं? हम अपने से जुड़े अहम रिश्तों के महत्व को भूलने लगते हैं। हमें इतना भी ध्यान नहीं होता कि ये जो रिश्ते संबंध होते हैं वो भरोसे और विश्वास के बहुत ही नाजुक सूत्र यानी धागे से बंधे होते हैं, जो हमारी लापरवाही से टूट जाते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में हर रिश्ते संबंध को, चाहे वो किसी से मानवता का ही क्यों ना हो, वो सूत्र, वो धागा हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ नहीं हैं। हमें इस सूत्र को संभालना है। ये सूत्र, ये धागा बहुत नाजुक है। यदि ये टूट गया तो फिर हम लाख कोशिश करें, प्रयत्न कर ले, फिर से ये जुड़ नहीं सकता, है ना। इसीलिए हमें ये सूत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट गया तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये जुड़ेगा नहीं, इसमें पहले जैसी बात नहीं आएगी, वो सुंदरता, वो अपनापन इसमें नहीं रह पाएगा। देखिए कवि आगे क्या कहते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम का अर्थ होता है आकाश, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आकाश। यहाँ पे आकाश का अर्थ होता है ऊंची उड़ान उड़ना। कवि कहते हैं कि सारा आकाश तुम्हारा, ये सारा जहां तुम्हारा है। भले ही तुम आकाश की बुलंदियों को छू लो, खूब प्रगति करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, किसी दूसरे ही देश में क्यों ना चले जाओ, आज़ाद होकर कहीं भी जाओ, अपनी उड़ानें भरो, तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, जो हासिल करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आखिरी पंक्ति देखो, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अपने घर को, अपने देश को, अपनी मातृभूमि को कभी मत भूलना, अपने देश को कभी मत छोड़ना। आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यही हमारा अस्तित्व है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना हमारी कोई पहचान ही नहीं है। बच्चों, कवि के कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि चाहे जितने सफल हो जाओ, आप बड़े होंगे और बड़े होंगे, कोई व्यवसाय चुनेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, खूब तरक्की करेंगे, सफल बनेंगे। आप में से कई ऐसे हैं जो दूसरे देश में जाएंगे, परंतु अपने परिवार से दूर मत जाना। अपने व्यवसाय, अपने काम में व्यस्त होकर अपनों को मत भुलाना, उनसे अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। ये रिश्ता बहुत नाजुक डोर से बंधा है, एक बार टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा।
आप भले ही किसी दूसरे देश में जाएं, जिस देश में भी आपको काम करना है, व्यवसाय करना है, कितना भी आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो आपका अपना देश है, जहाँ पर आपका बचपन है, आपका परिवार है, माता पिता है, बहन है, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा, बहुत अच्छे पल बिताए, बहुत सुनहरी प्यारी यादें हैं जिनके साथ, ऐसे लोग, ऐसे अपने रिश्ते, ऐसे अपने संबंध और अपना प्यारा देश आप कभी मत भूलना, उसे कभी नहीं छोड़ना। आप इसे चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसी से आपकी पहचान है, आपका अस्तित्व है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों चतुष्पदी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर पंक्ति, हर नए शब्द का अर्थ, उसके पीछे का भावार्थ, कवि का उद्देश्य, हमारे लिए संदेश, हर एक बात स्पष्ट हो गई होगी। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चतुष्पदी किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की चतुष्पदी हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझने का पूरा प्रयत्न करें बच्चों। अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।